नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। वैक्सीन की कमी के चलते कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 टीका आयात कराने का किया फैसला। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 1 जून से सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू। बंगाल में चुनाव जीते 2 बीजेपी सांसदों ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। तृणमूल ने बीजेपी के इस कदम का उड़ाया है मजाक। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने 20 मई के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज देने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से किया वादा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताई यह बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में कोविड-19 के टीकों की कमी होने और संक्रमण के मामलों में खतरनाक वृद्धि के साथ इसकी मांग काफी बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने बुधवार को टीके बाहर से आयात करने का फैसला किया। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हमें 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए टीके खरीदने हैं। हम पहले ही देश में 2 टीका निर्माताओं को 3 करोड़ खुराक के लिए पैसे दे चुके हैं। 3 करोड़ खुराक में से हमें 7 लाख मिले हैं। उन्होंने कहा कि स्टॉक आने पर सरकार लोगों को टीके लगाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वादा किया है कि वो 20 मई के बाद महाराष्ट्र को कोविशील्ड वैक्सीन के 1.5 करोड़ डोज देंगे। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को कोविड मैनेजमेंट पर चर्चा के लिए एक बैठक की थी। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के चलते इस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने इस ग्रुप के लिए जो डोज खरीदे थे उन्हें 45 से ऊपर के लोगों के लिए भेज दिया जाएगा। बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक की संख्या 77 से 75 पर आ गई है। बीजेपी के 2 सांसद जिन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्देश पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, उन्होंने आज दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। तृणमूल ने बीजेपी के इस कदम को लोकसभा में सुरक्षित खेलने का प्रयास बताते हुए उसका मजाक उड़ाया है। तृणमूल ने केंद्र के बंगाल के सभी बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा देने के फैसले की आलोचना की है और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। निश्चित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार उन 5 बीजेपी सांसदों में से है जिन्हें विधानसभा चुनाव में पार्टी को सरकार बनने की उम्मीद में चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बीजेपी को साफ तौर पर लग रहा है कि वे सांसद में अधिक उपयोगी हैं। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात ये है कि हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 1 जून 2021 सुबह 7 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। महाराष्ट्र में अब किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से प्रवेश करने के लिए RT-PCR की 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। बता दें, देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मौत के मामले भी सबसे ज्यादा वहीं से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसका असर अब गंगा किनारे के घाटों पर देखने को मिलने लगा है। गंगा के किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पैसे न होने के कारण लोग शवों को जलाने के बजाय दफनाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। गंगा के किनारे घाटों का आलम यह है कि अब शव दफन करने की जगह घाटों पर नहीं बची। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 1 माह में 300 से ज्यादा शव यहां अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। आए हुए शवों में से अधिकतर को गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जाता है। इस कारण घाट के किनारे अब शव दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। कुछ ऐसा ही हाल उन्नाव के 2 घाटों बक्सर और रौतापुर में देखने को मिला है। अब तो हालात ये है कि कई शव मिट्टी से बाहर दिखने लगे हैं और इस वजह से आवारा जानवर और कुत्ते वहां मंडराने लगे हैं। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है।
सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पकड़े गए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों में से एक को कोविड-19 संक्रमण होने के बाद अब स्थानीय जिला कारगर में निरुद्ध CFI के राष्ट्रीय सचिव के रौफ शरीफ में भी कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। जेल के उप महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रे ने बताया कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव बताए जा रहे के रौफ शरीफ को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जेल कारागार के पृथक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। चिकित्सकों के परामर्श के बाद ठीक होने पर पुनः पुराने वार्ड में भेज दिया जाएगा। गुजरात सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक प्रशासन पर उनकी मांगों को लेकर दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए हड़ताल पर चले गए। गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन से संबंध सैकड़ों प्राध्यापकों और व्याख्याताओं ने हड़ताल में हिस्सा लिया है। GMTA के सदस्यों ने वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर पिछले शुक्रवार को हड़ताल शुरू की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिए जाने के कुछ घंटे बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी। सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने इंडिया गेट के पास निर्माण स्थल पर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पुनर्निर्माण स्थान पर इस रोक से जुड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है फोटोग्राफी निषेध, वीडियो रिकॉर्डिंग निषेध। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम का बचाव किया और कहा कि परियोजना के निर्माण को रोकने की मांग करने वाली याचिका कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और परियोजना को रोकने के लिए एक और प्रयास है। यौन शोषण और पत्रकार की हत्या मामले में सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे बाबा राम रहीम को कोरोना की आशंका के चलते भारी सुरक्षा के बीच रोहतक PGI में भर्ती कराया गया। राम रहीम को PGI में लाने से पहले सुनारिया जेल से लेकर PGI तक चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। अब उनका PGI के स्पेशल वार्ड में इलाज जारी है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने बुधवार को भारत के लिए ऑक्सीजन फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की, जिसका मकसद कोरोना वायरस से संक्रमित उन मरीजों को घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराना है जिनका इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया फाउंडेशन द्वारा शुरू किए जा रहे इस पहल के दौरान अश्वत्थ नारायण, जो कि राज्य के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं, ने कहा 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ इस सर्विस को फिलहाल बेंगलुरु में शुरू किया गया है। आने वाले कुछ सप्ताह में ओला और गिव इंडिया 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ पूरे देश में इस सर्विस को स्टार्ट करेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वैक्सीन की कमी के चलते कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 टीका आयात कराने का किया फैसला। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन, 1 जून से सुबह 7 बजे तक रहेगा लागू।
बंगाल में चुनाव जीते 2 बीजेपी सांसदों ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। तृणमूल ने बीजेपी के इस कदम का उड़ाया है मजाक। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने 20 मई के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 करोड़ डोज देने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से किया वादा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताई यह बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश के अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।